जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और आजकल बच्चों को प्यार कैसे परवान चढ़ता है, उसके बाद से क्या होता है। जी हाँ, एक लखनऊ की रहने वाली लड़की को इंस्टाग्राम पे प्यार हो जाता है। जी हाँ, घटना मेरठ की है। लखनऊ की एक लड़की को इंस्टाग्राम पे प्यार हो जाता है, मुलाकात होती है, प्यार होता है, फिर शादी का वादा होता है, मगर उसके पहले शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। फिर ट्रू लव में धोखा हो जाता है और जब धोखा मिलता है तो लड़की केस दर्ज कराती है, जिसके बाद से लड़के को जेल जाना पड़ता है। और जेल से छूटने के बाद लड़की को धमकी देता हुआ फिर रहा है वो लड़का। तो देखिए क्या कुछ उस लड़की ने कहा है मीडिया कर्मियों से बातचीत में। शैफी जो कि अभियुक्त है, जिन्होंने मुझे शादी का झांसा देके कुरान की झूठी कसमें खाकर मेरे साथ फ्रॉड तरीके से निकाहबाजी करी और जिन पे BNR 69 लगी है, इन्हें जेल भेजा गया था ब्रह्मपुरी थाने से। और न्यूज़पेपर में भी ये बात छपी थी। इनका क्लिनिक है सलाइन हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से, और इनके हापुड़ रोड चमड़ापेट निकट RTO, और इनके फादर का नाम है असलम सैफी। और थाना क्षेत्र उस वक्त जब ये क्राइम हुआ था तो ब्रह्मपुरी थाना था, उससे इन्हें जेल हुई थी। और जेल से बेल इन्होंने धोखाधड़ी से मुझे कोर्ट में आने नहीं दिया और बेल को प्राप्त किया और मेरी सुनवाई नहीं होने दी, धमकाया मुझे। और जब ये बेल से बाहर आए तो इन्होंने रास्ते गली रोककर इनके फादर, इनके रिश्तेदारों ने मेरी वीडियो बनाई, मेरा शोषण किया, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया। पुलिस में मेरी आवाज को उठने से रोका और मुझे मेरे पास है, मैं आपको शेयर करती हूँ। इनके फादर राह चलते मेरी वीडियो बना रहे, मुझे मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए कि मैं 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही हूँ। इस तरीके के झूठे इल्जाम लगाए। मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि ये पैरवी, मुझे मेरठ में कहीं पे भी रहने नहीं दे रहे, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इनसे जान का खतरा है और मेरी पैरवी यहाँ पे कहीं भी किराए पे मुझे रहने नहीं दे रहे। असलम सैफी सर, फर्नीचर सर, कुछ ऐसी फर्नीचर टाइप का वर्क करता है, साइट्स करता है सर। अधिकारियों ने CO के पास जाने को बोला है सर। मैं जिस मकान में रह रही हूँ उनका नाम अशरफ मलिक है। उन्होंने ये फैसल मस्जिद और सेक्टर 11 में है, और सेक्टर 11 में 251 मकान नंबर है सर। इन लोगों ने अपनी वकीलों के साथ मिलकर मुझे दबाया, मुझसे कहा कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर के मामलों को पूरे में उजागर कर देंगे। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरी आवाज को उठने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं शारिब का पूरा साथ देंगे। और मुझसे बगैर किसी लीगल प्रोसेस के मकान खाली करवा रहे, एग्रीमेंट नहीं बनवाया, 6000 रुपए बराबर रेंट लिया। मैं आपको बैंक की हिस्ट्री भी दिखा सकती हूँ। कितना समय हो गया सर? ये 3rd महीना है, तीसरा। सर उन्होंने मुझसे कहा कि शारिब और उनके घर वालों से उनके गहरे संबंध है और अब वो शारिब का साथ देंगे, और उन्होंने शारिब का केस उजागर करने की धमकियां दी और 15-20 लोगों को बटोरा सर। मेरे और मेरे फादर की इज्जत को सरेआम उछाला सर, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, और सर मेरा सामान निकालने की धमकी दे रहे हैं। सर हम इंसाफ चाहते हैं, मेरी इंसाफ की इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ दीजिए कि किसी और की बेटी के साथ इस तरह की चीजें ना हो। और जो मेरी सर, मुझे ये धमकी दी है कि मुझे जान से मार देंगे और मीडिया में आके भी मेरी इज्जत उछालेंगे।